सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के YouTube चैनल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में हमने 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए छंद आधारित प्रश्नों को सरल किया था कि वह किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसी कड़ी में आज हम इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को सरल करने जा रहे हैं। हम देखेंगे इन दोनों छंदों का लक्षण क्या है, किस प्रकार से परीक्षा में इन दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पर। तो आप देख पा रहे हैं इंद्रवज्रा छंद, और इंद्रवज्रा छंद का लक्षण होता है स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गः, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। अर्थात इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। अगर हम इनको काउंट करेंगे तो इसमें 11 वर्ण हो जाएंगे। स्यात् इंद्रवज्रा, वहां इंद्रवज्रा हो यदि तौ, दो तगण हो। इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगण, तौ का मतलब 2 तगण हो, जय का मतलब जगण और गौ गय का मतलब 2 गुरु। अर्थात इंद्रवज्रा के प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु क्रम से वर्ण रखे जाते हैं। ये इनका क्रम है, इससे क्रम भिन्न नहीं होगा। पहले 2 तगण आएंगे, फिर 1 जगण आएगा, तो 2 गुरु वर्ण उसके बाद आएंगे। पद के अंत में यति होती है, अर्थात विराम जो है वो पद के अंत में ही होगा। बीच में आपको सांस नहीं लेना है, विराम नहीं करना है। अब इस छंद से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, उनको हम समझते हैं। पहला प्रश्न तो यही हो जाएगा कि इंद्रवज्रा छंद का लक्षणम किम, लक्षण क्या है, क्या लक्षण है। तो इंद्रवज्रा छंद का लक्षण हमने अभी देखा है, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। तो इंद्रवज्रा छंदसः लक्षणम, और उसके बाद आप इसका लक्षण लिखेंगे। पूर्ण वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न इसमें से बनेगा कि इंद्रवज्रा छंदसः उदाहरणम किम, क्या उदाहरण है। तो उदाहरण के लिए आप इंद्रवज्रा छंद का कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं जो आपको याद होगा। इंद्रवज्रा छंदसी कति वर्णाः भवन्ति, इंद्रवज्रा छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो इंद्रवज्रा छंद में चतुश्चत्वारिंशत् वर्णाः भवन्ति, 44 वर्ण होते हैं। चतुश्चत्वारिंश अर्थात 44, लेकिन आपको संस्कृत में उत्तर लिखना है और पूर्ण वाक्य में लिखना है। कस्मिन् छंदसि चतुश्चत्वारिंशत् वर्णाः भवन्ति। अब यह इसका ही उल्टा हो गया जो हमने अभी यहां देखा था। तो उसका उल्टा हो जाएगा कि किस छंद में 44 वर्ण है, ऐसा पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंद्रवज्रा छंदसि चतुश्चत्वारिंशत् वर्णाः भवन्ति। और प्यारे बच्चों, हम उपेंद्र वज्रा भी जानेंगे इसी वीडियो में, तो उसमें भी फिर मैं बताऊंगा कि उसमें भी इंद्रवज्रा छंद की तरह ही वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा छंदसी प्रति चरणे कति वर्णाः भवन्ति, यह तो बात हुई थी छंदसी अर्थात छंद में, पूरे छंद में। अब बात हुई है प्रति चरणे अर्थात प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं। तो प्रत्येक चरण में हो जाएंगे 11 वर्णाः। इंद्रवज्रा छंदसी प्रति चरणे 11 वर्णाः भवन्ति। आगे देखें, कस्मिन् छंदसि प्रति चरणे 11 वर्णाः भवन्ति, यह उसका उल्टा हो गया कि किस छंद में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इंद्रवज्रा छंदसि 11 वर्णाः भवन्ति। इंद्रवज्रा छंदसि प्रति चरणे, यहां प्रति चरणे भी आप लगा लेंगे। इंद्रवज्रा छंदसि प्रति चरणे 11 वर्णाः भवन्ति, क्योंकि अगर हम एक यहां प्रति चरणे नहीं लगाएंगे तो एक चरण की बात न होकर पूरे छंद की बात हो जाएगी, जो कि उत्तर गलत हो जाएगा। तो आप यहां अवश्य लिख लें प्रति चरणे बीच में। इंद्रवज्रा छंदसि कुत्र यति भवति। अब आपसे पूछा है कि इंद्रवज्रा छंद में यति कहां होती है, यति अर्थात विराम। तो उसका उत्तर होगा इंद्रवज्रा छंदसि पदांते यति भवति। इंद्रवज्रा छंद में पदांत में यति होती है, अर्थात पद के अंत में होती है। अगला प्रश्न, कस्मिन् छंदसि 11 अक्षराणाम अनंतरम यति भवति। अनंतर अर्थात बाद में यति होती है। 11 अक्षरों के बाद किस छंद में यति होती है। तो उत्तर हो जाएगा इंद्रवज्रा छंदसि 11 अक्षराणाम अनंतरम
यति ही भवति, यति होती है। और यहां पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, पूर्ण विराम लगाएंगे। तौ जगौ गः अयम गणक्रमः कस्मिन् छंदसि भवति। तौ जगौ गः, यह गणक्रम किस छंद में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तौ जगौ गः अयम गणक्रमः इंद्रवज्रा छंदसि भवति। अब तौ जगौ गः को आपको अलग करके भी दे सकते हैं कि तौ का अर्थ है तगण और तगण, दो तगण, और जय का मतलब है यहां जगण। और यहां गुरु द्वयम या गुरु गुरु ऐसे भी दे सकते हैं, या केवल गणक्रम दे सकते हैं। तो भी पूछ सकते हैं कि किस छंद में ऐसा होता है। अयम गणक्रमः कस्मिन् छंदसि भवति, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा तगण तगण जगण अयम गणक्रमः इंद्रवज्रा छंदसि भवति। और एक प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है, हम पिछली स्लाइड पे चलते हैं। यह इंद्रवज्रा छंद का लक्षण है, तो इसमें से एक प्रश्न ऐसे भी बन जाएगा कि शायद इंद्रवज्रा, इसमें आपको ऐसे खाली स्थान करके दे दिया जाए, यदि तौ जगौ गः लिख दिया जाए और कहा जाए कि लक्षणस्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, लक्षण की रिक्त स्थान पूर्ति करें। या चार इंद्रवज्रा यदि तक दे दिया जाए, तौ जगौ गः यहां तक आपको खाली स्थान ऐसे दे दिया जाए, तो रिक्त स्थान पूर्ति आधारित भी प्रश्न लक्षण से बनता है, उसका भी आप ध्यान रखें। अगर आपको छंद का लक्षण याद होगा तो रिक्त स्थान पूर्ति वाला प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। अब देखते हैं उपेंद्र वज्रा छंद। उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजा सतो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजा सतो गौ। उपेंद्र वज्रा छंद के भी प्रत्येक चरण में, भी का मतलब यह है कि इंद्र वज्रा छंद में भी होते हैं और उपेंद्र वज्रा में, दोनों में ही 11-11 वर्ण होते हैं। और उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण। अब अंतर क्या है, वहां दो तगण थे, वहां जगण नहीं था, तगण तगण और जगण था और दो गुरु थे। यहां क्या है, जगण है तगण नहीं है, जगण तगण जगण और दो गुरु वर्णों के क्रम से वर्ण होते हैं और पद के अंत में यति होती है, वहां भी इसी प्रकार से थी। तो ततो गौ, दो गुरु और जत जात, जगण तगण जगण जहां भी होंगे वह छंद उपेंद्र वज्रा छंद हो जाएगा। अब देखते हैं इससे प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। उपेंद्र वज्रा छंदसः, सबसे पहला प्रश्न यही बन जाएगा कि लक्षणम किम, लक्षण क्या है, तो लक्षण है उपेंद्र वज्रा छंदसः लक्षणम। इसी प्रकार से आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है बच्चों। उपेंद्र वज्रा जतजा ततो गौ। और अब लक्षण से ही रिक्त स्थान आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि इसके किसी भी हिस्से में, चाहे उपेंद्र वज्रा को हम हटा दें या जतजा ततो गौ को हटा दें या जत जाह दे दिया जाए, ततो को हटा दें, किसी भी एक शब्द को हटाकर उसके स्थान पर खाली स्थान दिया जा सकता है। तो आप उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण याद कर लेंगे तो आसानी से आप उस प्रश्न को कर पाएंगे। अगला प्रश्न है उपेंद्र वज्रा छंद से उदाहरणम किम, उपेंद्र वज्रा छंद का उदाहरण क्या है। तो उपेंद्र वज्रा छंद का आप उदाहरण जो आपको याद है वो आप लिख देंगे। अगला प्रश्न है उपेंद्र वज्रा छंदसी कति वर्णाः भवन्ति। उपेंद्र वज्रा छंदसी, छंद में, पूरे छंद की यहां बात है। तो आप जानते हैं कि जैसे इंद्र वज्रा छंद में थे उसी प्रकार से चतुश्चत्वारिंशत् वर्णाः भवन्ति, उपेंद्र वज्रा में भी 44 ही वर्ण होते हैं जैसे इंद्र वज्रा छंद में होते हैं। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा दोनों में 44 वर्ण। कस्मिन् छंदसि चतुश्चत्वारिंशत् वर्णाः भवन्ति, किस छंद में चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44 वर्ण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपेंद्र वज्रा छंदसि चतुश्चत्वारिंशत् वर्णाः भवन्ति। प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ तो उपेंद्र वज्रा छंद को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसका उत्तर उपेंद्र वज्रा छंद में दे रहे हैं। लेकिन अगर प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाए तो आप उपेंद्र वज्रा या इंद्र वज्रा दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, उत्तर सही होगा। या आप दोनों का नाम भी लिख सकते हैं कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों ही छंद में 44 वर्ण होते हैं, यह भी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है उपेंद्र वज्रा छंदसी प्रति चरणे कति वर्णाः भवन्ति। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें भी इंद्र वज्रा के छंद की तरह ही प्रति चरण 11 वर्णाः भवन्ति, प्रति चरणे प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कस्मिन् छंदसि प्रति चरणे 11 वर्णाः भवन्ति, यह उसी प्रश्न का उल्टा हो गया, तो उत्तर हो जाएगा उपेंद्र वज्रा छंदसि
प्रतिचरणे, यहां भी आप प्रतिचरणे लगा लेना, यह भी टाइपिंग एरर है। प्रतिचरणे एकादश वर्णाः भवन्ति, क्योंकि अगर केवल छंदसी आप लिखेंगे तो पूरे छंद में एकादश वर्ण हो जाएंगे, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपेंद्र वज्रा छंदसी कुत्र यति भवति। उपेंद्र वज्रा छंद में कहां यति होती है? तो इसमें भी यति पद के अंत में ही होती है। और यह प्रश्न आप अनुष्टुप छंद में भी ऐड कर सकते हैं। अनुष्टुप छंद में हमने इस प्रश्न को शामिल नहीं किया था कि पदांते यति भवति। वहां क्या होता है कि प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, कुल 32 होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 होते हैं, तो 8 वर्णों के बाद ही वहां यति होती है। तो आप ये लिख सकते हैं कि पदांते यति भवति, तो पदांत में यति होती है। पूछ लिया जाए कि भाई कब होती है, तो पदांत में। या इससे प्रश्न ऐसे भी बन जाए कि कितने अक्षरों के बाद होती है, तो आप उत्तर वहां लिखेंगे अष्ट अक्षराणाम अनंतरम। अष्टा फिर आप संधि भी कर सकते हैं, या अलग अलग लिखना चाहें, आपकी मर्जी। चलो देखते हैं आगे। कस्मिन् छंदसि एकादशाक्षराणाम अनंतरम यति भवति। किस छंद में एकादश अक्षरों के बाद, 11 अक्षरों के बाद यति होती है? तो इसका उत्तर भी दोनों ही प्रकार से बन जाएगा कि उपेंद्र वज्रा छंद में भी और इंद्र वज्रा छंद में भी, दोनों में ही एकादश वर्णों के बाद, 11 वर्णों के बाद यति होती है। अगला प्रश्न है जतजास ततो गौ अयम गण क्रमः कस्मिन् छंदसि भवति। अयम गण क्रमः उपेंद्र वज्रा छंदसि भवति, उपेंद्र वज्रा छंद में होता है। अंतिम प्रश्न इसका, जगण तगण जगण अयम गण क्रमः। जगण फिर तगण फिर जगण, यह गण क्रम किस छंद में होता है? तो इसका उत्तर होगा कि यह गण क्रम उपेंद्र वज्रा छंदसि भवति, उपेंद्र वज्रा छंद में होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से जो संभावित प्रश्न है उनको हमने सरल कर लिया है। अगली वीडियो में हम वंशस्थ और वसंत तिलका छंदों के संभावित प्रश्नों को सरल करेंगे। अगर आपके लिए यह वीडियो उपयोगी रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले छंद की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।